हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव मिरर। ये आप एक बार पढ़ लोगे तो आपसे फिर कोई भी न्यूमेरिकल मिरर का बन जाएगा। बस बशर्ते आपको सॉल्व करते आना चाहिए एलसीएम से। ठीक है, सबसे पहली चीज़, ये पी आपका ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर क्या होता है? कर्व्ड इनवर्ट। पी आपका पोल है, एफ हो गया फोकस जहाँ रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज होती हैं, और सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इट इज सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। अपन ये मानते हैं कि इसको अपन ने एक स्फीयर से काटा हुआ है, तो उस स्फीयर का सेंटर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सबसे पहले आपको यू वी एफ एच आई एच ओ आपको पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता तो मैं लिख बता दूंगा। अब ध्यान रखना, ये जो इसका साइन कन्वेंशन है बिल्कुल कार्टेशियन सिस्टम की तरह है। आपने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा है क्लास आई कैन से 9th या 10th में। तो कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है? ये ओरिजिन होता है, यहाँ पे ये ओरिजिन होता है। ओरिजिन के राइट हैंड वाले डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड वाले डिस्टेंस नेगेटिव होते हैं। ओरिजिन के ऊपर या फिर इसके ऊपर के डिस्टेंस पॉजिटिव और नीचे के डिस्टेंस नेगेटिव। तो ये जो अपना पोल है ना बेटा, द पोल इज इक्विवेलेंट टू द ओरिजिन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। चाहे कोई भी लेंस हो, चाहे कोई भी मिरर हो, तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अब ऑब्जेक्ट को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे रख दिया, ये मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट छोटू सा। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया ये भी। अब मैंने क्या बोला, जैसा ये साइन सिस्टम है वैसा यहाँ भी है। पोल के राइट हैंड साइड वाले डिस्टेंस पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट हैंड साइड वाले डिस्टेंस नेगेटिव। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर के डिस्टेंस पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के डिस्टेंस नेगेटिव। इतना क्लियर है? बिल्कुल इसकी तरह है। तो ये ओरिजिन आपका पोल है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सारे डिस्टेंस अपन पोल से ही नापते हैं, जैसे कार्टेशियन सिस्टम में ओरिजिन से नापते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है? यू। यू को अपन बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। अब मैंने क्या बोला, चाहे कोई भी लेंस हो, चाहे कोई भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड आएगा। पोल के लेफ्ट हैंड साइड आएगा, इसका मतलब u इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज, चाहे कोई भी लेंस हो, चाहे कोई भी मिरर हो। और ये एक तरीका है चेक करने का भी। मान लो न्यूमेरिकल आया, u निकालने को बोला, लेकिन आपका जो u है वो पॉजिटिव आ गया, मतलब आपका आंसर क्या है? गलत है। u हमेशा नेगेटिव आएगा। अब दूसरे केस में आते हैं v। v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। अब इसमें कॉनकेव में दो केस होते हैं। 5 के जो शुरुआत के केस हैं उसमें इमेज बनती है रियल और इन्वर्टेड, और लास्ट केस में बनती है वर्चुअल इरेक्ट। तो पहला केस, अगर इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ बन गई इमेज मान लो, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो अगर रियल इन्वर्टेड बन रही है, मतलब पोल के लेफ्ट हैंड साइड बन रही है, तो वी क्या रहेगा? वी आपका माइनस रहेगा। कब? जब इमेज क्या बनेगी? रियल। अब क्वेश्चन में कैसा दिया रहेगा? अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो अपने आप आपको v को क्या लेना है? -10। क्यों? क्योंकि इमेज कैसी है? रियल। दूसरा केस, इमेज आपकी वर्चुअल भी बन सकती है। वर्चुअल कब बनती है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड p, है ना। तो इमेज कैसी होती है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज। तो यहाँ बन गई इमेज आपकी, ये ऐसी बड़ी सी इमेज बन गई। ठीक है, अब क्योंकि राइट हैंड साइड बन रही वर्चुअल, तो v क्या हो जाएगा बेटा? v इज पॉजिटिव। कब पॉजिटिव? व्हेन इमेज इज वर्चुअल। ठीक, इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये इमेज का हो गया। नेक्स्ट आ गया फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। अब फोकस इसका रियल है और पोल के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज, चाहे कोई भी लेंस हो, चाहे कोई भी मिरर हो, कॉनकेव की फोकल लेंथ, सॉरी चाहे कोई भी नहीं, कॉनकेव मिरर हो या लेंस हो, उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। ध्यान रखना, चाहे कॉनकेव, चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो, उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। और कॉन्वेक्स, चाहे मिरर हो, चाहे लेंस हो, उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। उसके बाद आते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। ये भी लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव, ऑलवेज, कॉनकेव के लिए। उसके बाद आते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पर। अब ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। इट इज ऑलवेज केप्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस के डिस्टेंस क्या हो गए? पॉजिटिव। तो आपको ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव लेनी है, चाहे कोई भी लेंस हो, चाहे कोई भी मिरर हो। अब कई बच्चे बोलते हैं सर नहीं सर, मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को नीचे रख दिया, मेरा मन में ऐसा रख दिया ऑब्जेक्ट को, अब बोलो।
तो अगर बेटा आप ऐसा रख दोगे ऑब्जेक्ट को, तो पहले अगर आप ऐसे खड़े होके देख रहे थे इमेज को, तो अब आप ऐसा उल्टा खड़े होके देखोगे, ये ऐसे, ठीक है, ये मेरे बाल निकला है। तो ऑब्जेक्ट को अपने को सीधा ही लेना है, अगर नीचे रख दो तो फिर आपको ऐसे उल्टा होके ऐसे करके देखना पड़ेगा उसको पूरा, ठीक। फिर बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज की। अब देख लो, अगर इमेज बनती है रियल और इन्वर्टेड, तो वो कहाँ बनती है, रियल इन्वर्टेड, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मतलब इसका हाइट क्या ले लेंगे, नेगेटिव। कब, व्हेन इमेज इज रियल। अब उसके बाद आते हैं मैग्निफिकेशन। अच्छा छोड़ो सॉरी, एक चीज़ बच गया, हाइट ऑफ इमेज। अगर वर्चुअल बनती है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो अगर वर्चुअल इमेज दिया है, उसका हाइट दिया, तो आप क्या लोगे, पॉजिटिव। ये सब आप याद कर लोगे तो आपसे कभी कुछ नहीं भूलेगा, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, मतलब इमेज कैसी है, रियल, या अगर इमेज रियल है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा, और अगर इमेज वर्चुअल है तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। मैं एक वीडियो बनाऊंगा मैग्निफिकेशन पे, जिसमें आपको मैं केसेस बताऊंगा कि मैंने मैग्निफिकेशन को +1 ले लिया, +2 ले लिया, +3 ले लिया, -2 ले लिया, -1 ले लिया। उसमें आपको टाइप ऑफ मिरर बताना पड़ेगा, लोकेशन ऑफ इमेज बतानी पड़ेगी, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा, और नेचर ऑफ इमेज बतानी पड़ेगी। केवल एक, मतलब एक इन्फॉर्मेशन रहेगी, केवल m इतना दिया है। हाँ, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं, इन बिटवीन है, कहाँ पर है वो बताना पड़ेगा। तो अगर आप इतने फॉर्मूलेज याद कर लो तो आप कॉनकेव मिरर की कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट में जो वीडियो में पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय। Do you know what's what fun?